जी पल्ले पल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले जिंदाबाद। आज को वोट मंगने थोड़ी आए, आज काम में लिखना है। ऊपर सारी गलियां शेर तो पूछा है ना कुछ से लभनी है बीजेपी की टिकट नहीं वो चलो भगवान ने तय करना, माता ने देना वो आशीर्वाद दियो। लेकिन ऐसे है कि खाली वोट मंगने नहीं जाना। रंधावा साहब जिंदाबाद। हमारा लीडर कैसा होगा? कैसा होगा? अपनी शक्ल नहीं दसी, एक बार नहीं आया। चलो ये कमियां दूर करांगे सारी। अजे वोट नहीं मैं मंगन आया, मेरा शुरू तो प्रयास रहा कि अपने लोगों में रहना। उसे निमित अज मैं इस इलाके का टूर रखे दा, ठीक है ना। गलियों भी है ना ते कुछ काम प्लान चाहे पुआई भी होने दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगी आ, ते इहदे बाद ओदे टेंडर लगी जाने, ब्यूरोक्रेसी राज हा, ओदे बावजूद भी असें काम कराए लोगों, ठीक है ना। असें तुहाडा निरादर नहीं होने देना किसी भी तरीके नाल। ये समाजिक काम है, तुहाडा पर्सनल काम थोड़ी है, ये समाजिक काम है, ये साडा कर्तव्य बनता है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की गल करते, अस ग्राउंड पर क्या करा दे। रंधावा साहब जिंदाबाद। रंधावा साहब जिंदाबाद। ठीक है ना, मिलने निकले राज्य बाहर जाना सारे को उसी कुड़ी बेचारी घंटोरी आ गए बैठते हैं, वापसी ऊपर के देना है। दर्शन करना है अरे पहले हाजिरी लाना है ताकि उदों तुम ये नहीं आखो कि आ जाइए। अपना परिवार भी होए ना तो वो भी पूछता है एक दिन भाई तू करा लगे नहीं कुछ नहीं, सारे घरे ही आए हैं। मेरा तो शुरू तो रहा तुम्हें पता अपने लोगों जाएगा। आज ही मैं नहीं आख्या भाई एक बारी हफ्ते बाद तो सीधा वोट मंगन टूरी है तो उस वे आपू ही लगता अपने अपने परिवार वाले भी पूछते हैं भाई तू कितना गई है, ठीक है ना। वो ठीक है आओ मैंने जिंदाबाद। आज ना पता क्या आज सिर्फ हाजिरी लगाने हैं, वोट मांगनी नहीं है। नहीं वोट तो देंगे हम सेंटर नहीं देखना जो आपने अच्छा मम्मी भी साथ कब चल रहा है ना पूछना है ना बच्चे खुश। वाह जी वाह क्या बात, तूने मुंह मेरे से उधर क्यों कर लिया? मैं तो नाराज हूँ फिर तूने मुंह उधर कर लिया मुझे देख। क्या नाम है? मंजूर, सुंदर नाम है। और आपका क्या नाम है? तेरी मम्मी कैसी है? ये तेरी मम्मी मम्मी चंगी है, मारती है। शाबाश, थोड़ा क्या है? शाबाश, ठीक है। अच्छा लगता है ना बच्चे को सीखी देने है ना। तो मामा भी सीखी देती होनी है, मामे भी ये सिखाई होती होनी है कुछ। रंधावा साहब जिंदाबाद। रंधावा जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक हो? भाऊ विधानसभा क्षेत्र का हमारा नरवाल पंचायत का इलाका है और मेरे परिवार का इस समूचे इलाके के साथ पिछले 35-40 वर्षों से बड़ा व्यक्तिगत जिसे कह सकते हैं कि वैसे संबंध है। वो राजनीतिक रिश्ते नहीं है, हर परिवार के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ हूं और मेरा सौभाग्य है कि ये गांधीनगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार 1996 में मेरे पिताजी चौधरी प्यारा सिंह जी ने पार्टी के लिए जीत के पार्टी की झोली में डाली थी। और तब यहाँ कोई लोग कल्पना नहीं करते थे, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ से जीतेगी। लेकिन यहाँ के लोगों का उत्साह और एक प्यार जो था वो अच्छे व्यक्ति के लिए हमेशा रहा है। बाहू विधानसभा क्षेत्र है, ये अभी डिलिमिटेशन के बाद गांधीनगर 2 हिस्सों में बटा था, कुछ पोर्शन हमारा आरएसपुर के साथ चला गया, अधिकतम पोर्शन जो है बाहू में है। और मेरी शुरू से प्रयास रही है, अभी तो चलो ये चुनावी दौर है तो चुनावों में कहते हैं बरसाती मेंढक जैसे कहा जाता है, तो कम से कम हम उस श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो हमारी पार्टी की मूलभूत विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास लोगों के घर तक। और विकास वो कैसे संभव है
जब हम लोगों के घर तक जाके उनके मसले सुन के उसका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करवाएं। और मेरा ये सौभाग्य है कि खास करके एमएलसी बनने के बाद, हालांकि मुझे वो पूरा टेन्योर करने का अवसर नहीं मिला, काउंसिल डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन मैंने 2.5 वर्षों में समूचे इलाके में ये प्रयास किया कि कल को किसी को ये ना लगे कि हमने रंधावा साहब को देखा नहीं। आज वो लोग कह रहे हैं कि आपने अधिकतम इलाकों में काम करवाए हैं, कहीं कमी रह गई तो आपके वो टेन्योर के कारण रहेगी कि आपका टेन्योर पूरा नहीं हुआ। अगर 6 वर्ष की सेवा पूरी मिल जाती तो मैं इस पूरे बाहू और आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र का बनाने का प्रयास करता। तो उसी के निमित्त आज हमारा ये आरसपुरा का टूर है, सॉरी ये हमारा नरवाल क्षेत्र का टूर है। और आपने देखा कि हर परिवार से व्यक्तिगत तौर पे हम मिले हैं, समस्याओं को भी सुना है, गलियों के काम जो काफी देर से पेंडिंग है, किसी भी कारण से मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वो काम किसी न किसी तरीके से उनका समाधान हो। और प्राय मैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहले ही प्रयास कर भी चुका हूं। अधिकतम काम वो है जिनके टेंडर लगभग लगने वाले हैं, क्योंकि हमारी यहाँ की जो टीम है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, ये खुद ही इतने संपन्न है कि ये पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड जब लेके आते हैं तो उसका समाधान भी लेके हमारे पास आते हैं। हमारे तो सिर्फ एक इन्होंने चेहरा सामने रखा होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक्सीएन चीफ इंजीनियर को कह दीजिए कि ये काम करना है, और सौभाग्यवान ईश्वर की कृपा से जिस काम को हम हाथ डालते हैं वो हम करके दिखाते हैं। और हमारे पूरे जम्मू के इलाके ने देखा है, खास करके हमारा ये कुंजवानी नरवाल का जो फ्लाईओवर का इश्यू था, जिससे जम्मू पूरा डैमेज हो रहा था, और भगवान की कृपा से वो काम हमने अपने हाथ में लिया। और ये पूरी जनता थी जो 47 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे हमारे साथ तपती थी, आप लोग भी साथ होते थे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी देखते हैं कि कौन लोग हैं जो पब्लिक डोमेन में बैठे हैं, कौन लोग हैं जो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, और अगर समझते हैं तो उसका समाधान भी करते हैं। तो उसी के लिए आज हमने टूर रखा है। कल हमने हमारे बाबे के नीचे कासिम नगर और उसका एडजॉइनिंग एरिया जितना है उस बस्ती का टूर रखा है। और इसमें कोई, आपने देखा होगा कि हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हर परिवार के साथ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संबंध निकल आता है, बुजुर्ग पहचानते हैं या बच्चे पहचानते हैं। तो एक हाजिरी है कि चुनावी बिगुल बज चुका है। आने वाले दिनों में पार्टी जो भी तय करती है, जिसको भी प्रत्याशी बनाती है, वो जब फील्ड में जाए तो वो लोग ये नहीं बोले कि बीजेपी वाले पहली बार दिखे। लगातार बाहु पार्टी विजिट रह रही है, तो क्या लगता है मैंडेट हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं तो 35 वर्ष पुराना स्वयंसेवक हूँ, 30 वर्ष पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 1995 से लगातार बीजेपी का झंडा लेकर लोगों के बीच में जाता हूँ। दरियां भी बिछाई, कुर्सियां भी लगाई, झंडे भी लगाए, पोलिंग बूथों पर भी बैठे, नेताओं की गाड़ियों का स्वागत भी किया, उनको वरमालाएं भी पहनाई जो पहनाई जाती हैं, हर काम किया जो कार्यकर्ता को करना चाहिए था। मैंडेट मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि बाहू विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं, ना तो वो लवारिस है, ना वो किसी बाहरी व्यक्ति के इंतजार में है। इनकी जो आशा है वो मेरी लीडरशिप समझती है कि ये क्या चाहते हैं, कि स्थानीय कार्यकर्ता जो शुरू से लोगों से जुड़ा हुआ है, उनमें से आप किसी को भी मैंडेट दे दीजिए। अलबत्ता जो भी भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट लेके बाहू में आएगा, मैं आपको आज फॉर गारंटीड कहता हूं कि वो थंपिंग मेजॉरिटी से बाहू विधानसभा की नुमाइंदगी विधानसभा में करेगा। साहब आगे बढ़ो।